एक बार की बात है, रंग बिरंगे पतंग जो आसमान की ऊंचाइयों को छू रही थी और अपने इस ऊंचाई पे उसे बहुत घमंड होने लगा। और उसने उस डोर से बोला कि तुम हमें रोक रही हो, हमको और ऊंचा उड़ना है, हमको और ऊंचा उड़ना है, तुम हमें रोक रही हो। उसने फिर यही बात दोहराया, तुम हमें रोक रही हो, हमको और ऊंचा उड़ना है। बतख ने शांति से उसे बोला, हम तुम्हें रोक नहीं रहे हैं, हम तुम्हें बैलेंस बनाए हैं, हम तुमको आगे बढ़ने में मदद कर रहे हैं, हम तुम्हें संभाल रहे हैं। पतंग को अपने ऊंचाई पे बहुत घमंड हो रहा था। उसने फिर वही बात दोहराई, तुम हमें रोक रही हो, हमको और उड़ना है। जब पतंग की कई बार कहने के बाद डोर को समझ में आ गया कि ये हमारा महत्व, ये हमको अब महत्व नहीं दे रहे हैं, हमको इनका साथ छोड़ना ही चाहिए। उसने धीरे से पतंग से अलग हो गई। कुछ देर के लिए पतंग को ऐसा लगा कि बहुत आसमान में ऊपर उठ रहा है, इधर उधर जा रहा है, लेकिन थोड़ी ही देर में हवा का झोंका ऐसा आया कि पतंग अपने आप को संभाल नहीं पाया। कहीं इधर, कहीं दाएं, कहीं बाएं, कहीं ऊपर, कहीं नीचे, कहीं और नीचे, ऐसे करते करते वो अपने आप को नीचे गिरने लगा। नीचे गिरते समय उसे एहसास हुआ, काश हम ऐसी गलती नहीं किए होते, हम पतंग के साथ, हम डोर के साथ रहते, आज हम उससे बच के रहते तो हमारा बैलेंस नहीं बिगड़ता, हम और ऊपर जा सकते, हम इधर उधर नहीं जा सकते, हमारा बैलेंस बराबर रहता। इसलिए कहते हैं कि अब पछताए होत क्या, जब चिड़िया चुग गई खेत। पतंग आके एक पेड़ के डाल में फंस गई और वह लाख कोशिश करने के बाद भी वह वहीं उलझी रह गई। इसलिए कहते हैं कि माता पिता का डांट, माता पिता का रोक टोक, माता पिता का सलाह जो उनको अपने जीवन में मिला है अनुभव, उस रोक टोक से आपका ज़िंदगी आगे बढ़ेगी, ऊंचाई पे जा सकते हैं, अपने आप को निखार सकते हैं, अपने आप को बढ़ा सकते हैं, अपने आप को और ऊंचाइयों पे ले जा सकते हैं। वो आपको आगे बढ़ने के लिए बोलते हैं, रोकते हैं, टोकते हैं। जिस दिन उनका हाथ छूट जाएगा उस दिन उसी पतंग के जैसे आप गिर जाओगे और कहीं के नहीं रह पाओगे, अपने आप को संभाल नहीं पाओगे। फिर इसके बाद वही याद आएगा कि अब पछताए होत क्या, जब चिड़िया चुग गई खेत। अब पछताने से कुछ नहीं होगा। गिरने के बाद उनकी याद आएगी।